राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एंटी फंगल ड्रग। बहुत बड़ा लग रहा है ना टॉपिक एंटी फंगल ड्रग का। बुक में देखते हैं तो बहुत डर लगता है कि कैसे करके होगा। डोंट वरी, हम बताते हैं। देखें, पहली बात तो एंटी फंगल ड्रग क्या कौन सी होंगी? जो ड्रग हमारी किस पे, फंगल पे, जो फंगस इन्फेक्शन हुआ है उसको रिड्यूस कर दे या ख़त्म कर दे, वो ही एंटी फंगल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन देख के बात ख़त्म हुई। ठीक है, बट इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है तो देखो, इसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है, 4 तरीके से। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर दूसरा ब्लॉक बना लो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, तीसरा ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन और चौथा ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर न्यूक्लियस पे जो ड्रग एक्ट कर रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही हैं वो कौन सी होती हैं? ठीक है, पहले हमारी बात आ रही है कि जो ड्रग हमारी किस पे, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही है वो कैसी होती है और उसका फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, देखो 3 तरीके से बताया गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल एज वेल एज ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तीनों के अपने अपने प्रोसीजर है। इसको 3 पार्ट्स में लेके आऊँगी मैं, बिकॉज वरना कन्फ्यूज़न 3 या 2 पार्ट में, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो एक ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, पहले हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं। इसमें ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही है वो क्या है? पॉलिन, एजोल, आइनाडेजोल, ट्राइएजोल। ठीक है, पॉलिन जो है और क्या है? एलिल माइंस। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल है वो है पॉलिन। पॉलिन में जो ड्रग आ रही है वो है एम्फोटेरिन बी, निस्टैटिन और नेटामाइसिन। देखो, एम्फोटेरिन बी, निस्टैटिन और क्या है? नेटामाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा एजोल, कुछ नहीं है, एजोल ही है केवल। ठीक है, तो पॉलिन में कौन सी आ गई? एम्फोटेरिन बी, फिर निस्टामाइसिन। ठीक है, निस्टैटिन, नेटामाइसिन। ठीक है, निस्टैटिन और नेटामाइसिन। ठीक है, उसके बाद एजोल खुद में अपने आप में एक ड्रग है। फिर नीचे और आते हैं तो आइनिडाइजोल। आइनिडाइजोल जो है वो भी ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल है। आइनिडाइजोल में 2 तरीके से है, टॉपिकल और सिस्टमैटिक। ठीक है, टॉपिकल और सिस्टमैटिक। ठीक है, टॉपिकल में आ रही हैं आपकी क्लोट्रामाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल और ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है, जितनी भी ओल वाली हैं, OLE। ठीक है, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल। कितनी? क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकाजोल, कीटोकोनाजोल। ठीक है, ब्यूटाक्यूनाजोल, अपने आप लिख दें ब्यूटाक्यूनाजोल। ब्यूटामाइन होता है, बीटाडीन होता है, ब्यूटा याद रहेगा, ब्यूटाक्यूनाजोल। ठीक है, ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है, कीटोन ग्रुप होता है तो इसलिए ये याद रहेगा, लेकिन जो कीटो है वो ओरली है। ठीक है, सल्कोनाजोल, सल्फर होता है तो सल्कोनाजोल। ठीक है, याद रहेगा, सेरेटाकोनाजोल। ठीक है, आइनेडाजोल है तो आइसोकोनाजोल याद रहेगा, ओरली। ठीक है, देखो ओरली जो है वो 2 हैं, कौन कौन से हैं? कीटोकोनाजोल और आइसाकोनाजोल। जो कीट वाला है KI, ये याद रहेगा, कीटोकोनाजोल और आइनोकोनाजोल जो हैं वो हम ओरली ले रहे हैं। किसमें? इमिडाजोल में। ठीक है, इमिडाजोल में हम इसे क्या ले रहे हैं? ओरली ले रहे हैं। टॉपिकल बचे क्लोट्रिमाजोल, ठीक है, ब्यूटाकोनाजोल, मिकोनाजोल, सल्कोनाजोल, सेरेटाकोनाजोल,
ऑक्सीकोनाजोल, ये याद रखने वाले हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी से बता रहे हैं, वरना नाम भूल जाते हैं, इसलिए ये वीडियो टुकड़ों में आएगी क्योंकि नाम हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने एंटी फंगल ड्रग के बारे में बता दिया कि एंटी फंगल ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे क्या करती हैं, जो हमारे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है फंगल इन्फेक्शन का, जो कि एसोसिएटेड होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंगल इन्फेक्शन हमें कैसे भी हो सकता है, ठीक है, इतना लिखना, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स क्या करती है, उस फंगल इन्फेक्शन की या तो ग्रोथ रिड्यूस कर देंगी या उन्हें ख़त्म कर देंगी, ठीक है। उसके बाद लिखना, ये दो तरीके से काम करती हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप, ठीक है। तो ड्रग कितनी तरीके की हो गई, दीज आर द ड्रग्स यूज फॉर सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, समझ गए होगे। उसके बाद हमने इसे डिवाइड करा, हमने इसके 3 पार्ट्स करे थे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ड्रग एक्टिंग ऑन पहले सेल मेम्ब्रेन की हमने बात की है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल और ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, और अदर 4 हो गए, ठीक है। अब जो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल है वो कितनी तरीके की बताई गई, पहले पॉलीन बताई, ठीक है, नेक्स्ट एजोल बताई, एजोल में सब पार्ट कर दिए गए, ठीक है, एजोल के सब पार्ट कर दिए गए, ठीक है। तो एजोल का जो सबसे पहला पार्ट था वो क्या है, आइनाडाजोल, ठीक है, ट्राइएजोल और एलाइल अमाइन, ठीक है, समझ गए, 2 एजोल वाले ग्रुप के ही हुए, आइनेडाजोल, ठीक है, ट्राइएजोल और एलिल अमाइन, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉलीन की, तो पॉलीन में हमारे 3 ही आ रहे थे, नेटामाइसिन आ रही थी, ठीक है, निस्टेटिन आ रही थी और एम्फोटेरिन बी आ रही थी, ये 3 ड्रग आए, एम्फोटेरिन बी, नेटामाइसिन और निस्टेटिन, ठीक है। इसमें से ये सारे क्या थे, एक जो एम्फोटेरिन बी था, वो आईवी है, ठीक है, आईवी के थ्रू दिया जाता है, बाकी दोनों कैसे थे, टॉपिकल थे। अजोल में हमने आइरिनेडाजोल में कितने बात करें, हमने उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो कैटेगरी चल रही है, ठीक है, याद रखना कैटेगरी चल रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो पहले हमने क्लासिफिकेशन लिखा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसके 4 पार्ट करे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस एज वेल एज अदर, ठीक है। हमने फिर ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल को फिर डिवाइड कर दिया, कैसे, देखो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल को हमने कैसे डिवाइड करा, पहले हमने ले लिया पॉलीन, ठीक है, फिर हमने दूसरा लिया एजोल। पॉलीन में हमारे केवल 3 ही ड्रग थे, एम्फोटेरिन बी, निस्टेटिन और नेटामाइसिन, ठीक है। जो नेटामाइसिन और निस्टेटिन है वो हमारे क्या थे, टॉपिकल थे, और जो हमारे एम्फोटेरिन बी है वो क्या है, आईवी है। फिर क्या था हमारा एजोल, एजोल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आइरेडाजोल, आइमेडाजोल, IMIDAZOLE, ठीक है, ट्राइएजोल और लास्ट है एलिल एमाइन, ठीक है। एलिल एमाइन जो है वो इसका सब पार्ट नहीं है, एलिल एमाइन अलग है, ठीक है। देखो पॉलीन, एजोल, एलिल एमाइन 3 तरीके के हमारे क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन है, समझ आ रहा है। ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस और अदर, ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। 4 पार्ट के बाद हमने ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया, पहला है पॉलीन, फिर आ गया आपका एजोल जिसमें हमने इमीडाजोल और सेकंड पार्ट है जो हमारा ट्राइआइजोल, इनमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो थर्ड जो सेल मेम्ब्रेन है वो है एलिल एमाइड, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम ये हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, पॉलिन में क्या आता है, पॉलिन में आता है एम्फोटेरिन बी, ठीक है, निस्टेटिन और नेटामाइसिन। जो एम्फोटेरिन बी है वो आईवी है, निस्टेटिन और नेटामाइसिन दोनों टॉपिकल है, ठीक है। एजोल में जो आइमीडाजोल है उसमें क्लोट्रिरोमाइजोल,
ठीक है, इकोनोजॉल, मिकानोजॉल, ब्यूटाक्यूनाजॉल, ऑक्सीकोनाजॉल, ठीक है, सल्कोनाजॉल, सेरेटाकोनाजॉल, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये कैसी हैं, टॉपिकल। ठीक है, ओरली में जो आ रहा है वो है कीटाएजोल और दूसरा है आइसोकोनाजॉल। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ट्राइआइजोल की। तो ट्राइआइजोल में फ्लूकाजोल, इट्राकोनाजोल, वॉरिक, FIVP ऐसे याद कर लेना, फ्लूकाजोल, ठीक है, फ्लूकानाजोल, इट्राकोनाजोल, टेट्रोकोनाजोल। जो फ्लूकेनाजोल है वो हम ओरली IV देते हैं। ठीक है, इट्राकोनाजोल जो होती है वो हमारी ओरली IV, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। ठीक है, इट्राकोनाजोल। टेरकोनाजोल जो है, टेरकोनाजोल जो है वो टॉपिकली लेते हैं। वॉर्निकोनाजोल जो है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। ठीक है, इट्राकोनाजोल और वॉर्निकोनाजोल दोनों जो ड्रग हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। पोसाकोनाजोल, रेवोकोनाजोल, ठीक है, ये तीनों टॉपिकल हो गई। उसके बाद एलिलएमाइन, टर्बीफाइन, नेफ्टीफाइन। एलिलएमाइन क्या है, टर्बीफाइन और नेफ्टीफाइन हो गया। ठीक है, टर्बीफाइन और नेफ्टीफाइन। नेक्स्ट है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल। अब ये तो ड्रग्स की बात हो गई। अब ड्रग एक्ट कैसे करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। तो क्या होता है, स्क्वाइलीन, ठीक है, स्क्वाइलीन पे स्क्वाइलीन एपॉक्साइड बनेगा। क्या होगा, एलिलएमाइन या टर्बिनाफाइन जो है वो क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसे हम कहेंगे स्विक्लिन एपॉक्साइड। इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, स्विक्लिन एपॉक्साइड बन जाएगा लेनोस्ट्रेलॉल। ठीक है, कैसे बन जाएगा, एजोल और जब ये इनहिबिट किससे होगा, एजोल और पॉलिनीन से। ठीक है, अगर हमारा स्क्वाइलीन है, स्क्वाइलीन किससे इनहिबिट हो जाएगा, एलिलएमाइन और टर्बिनाफाइन से। ठीक है, उस पर अगर एंजाइम एक्ट कर दिया तो स्क्वाइलीन एपॉक्साइड बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, लेनोस्टेरॉल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर लेनोस्टेरॉल बन गया तो हमने क्या कर दिया, उसमें जो ड्रग दी वो कौन सी थी, एजोल और पॉलिन वाली ड्रग्स थी। इनहिबिट किससे हुआ, बाइलेंसोलिन 142 मिथाइलेज से। ठीक है, इरिगोस्टेरॉल बन गया। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेंसी और सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। क्या होगा, ये रेस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए। फिर क्या होगा, पॉलिन बाइंड हो जाएगा। पॉलिन है तो पॉलिन क्या करेगा, बाइंड करेगा इरिगोस्टेरॉल से, फॉर्म करेगा पोर्स सेल मेम्ब्रेन से, सेल कॉन्टैक्ट लेक बाहर आ जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा। क्या होगा, स्क्विलाइन जब स्क्विलाइन पे अफेक्ट होने लगा तो हमने इनहिबिट, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एलिलएमाइन और टर्बिनाफाइन दिया। ठीक है, उससे क्या बना, एपॉक्सीजाइड एंजाइम बन गया। अगर एपॉक्सी एंजाइम नहीं बना तो वो ग्रोथ वहीं रुक गई। ठीक है, लेकिन अगर बन गया फिर क्या हुआ, स्क्विलिन एपॉक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसने लेनोस्टेरॉल बना दिया। तब हमने क्या दिया है, एजोल और पॉलिन जो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इनहिबिटेड बाय एजोल और पॉलिन। लेनोस्टेरॉल किससे इनहिबिट है, एजोल और पॉलिन से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाइलेनोसिन 142 मिथाइलेज। ठीक है, 142 मिथाइलेज। अब क्या हो गया, इरिगोस्टेरॉल बन गया। ठीक है, इरिगोस्टेरॉल बनने के बाद वो किससे बाइंड हुआ, पॉलिन से। पॉलिन बाइंड इरिगोस्टेरॉल, पॉलिन से बाइंड हुआ, फॉर्म कर दिया पोर्स काय में सेल मेम्ब्रेन ने। फिर क्या हो गया, सेल कॉन्टैक्ट बाहर आ गया और सेल की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो कैसे हुआ कि पहले क्या हुआ कि हमारा
पहले हमने ड्रग्स के नाम थे तो हमने क्लासिफिकेशन बताया, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन कितने तरीके की थी, 3 तरीके की, एक पॉलीन, फिर एजोल, फिर एलडी एमाइन। ठीक है, जो पॉलीन थी उसमें एम्फोटेरिन बी था और दूसरा था हमारा नेटामाइसिन और निस्टेसिन। ठीक है, जो इसमें एम्फोटेरिन बी है वो हमारी आईवी है और निस्टेसिन और नेटामाइसिन क्या है, हमारी टॉपिकल है। ठीक है, एजोल में हमारे 2 ग्रुप हो गए, इमिडाजोल और दूसरा है ट्राइएजोल। इमिडाजोल में आ गया आपका 2 तरीके से फिर डिवाइड हो गए, टॉपिकल और ओरल। टॉपिकल में जो था वो मिकेनाजोल, क्लोटिरामेजोल, इकोनाजोल, मीरकेनाजोल और सल्कोनाजोल और सेरटाकोनाजोल आ गए, ब्यूटाकोनाजोल। ठीक है, उसके बाद हमारे ओरली में क्या आ गए, कीटोकोनाजोल और आइसोकोनाजोल आ गए। ट्राइएजोल में आ गए फ्लूकाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। वॉर्निकोनाजोल ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। रेवाकोनाजोल, पोसाकोनाजोल और टेरनाकोनाजोल ये हमने क्या लिया, टॉपिकली लिए। अब एलिल एमाइन बचा, एलिल एमाइन में हमारा आ गया टर्बीफाइन और नेफ्टीफाइन। जो फाइन वाले आए वो इसमें आ गए, टर्बीफाइन और नेफ्टीफाइन। टर्बीफाइन हम ओरली ले रहे हैं, नेटाफाइन हम टॉपिकली ले रहे हैं। फिर अब इसका काम कैसे हुआ, देखो स्विक्लिन बना, स्विक्लिन ने क्या, जब स्विक्लिन बना हमें पता लग गई तो हमने क्या करा, इनहिबिट करने के लिए उसे क्या दे दिया, एलिल एमाइन या फिर टर्बिनाफाइन दे दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने क्या करा, एंजाइम बना दिया बाय स्विक्लिन एपिक्सेट एंजाइम। ठीक है, रुकीने ग्रोथ बन गया, उसने क्या बना दिया, स्विक्लिन एपॉक्साइड बना दिया। उसके बाद क्या हो गया, उसने लेंसाजोल बना दिया। ठीक है, लेनोस्टिरॉल जैसे ही बना हमने क्या दिया, इनहिबिट करने के लिए दे दिया पॉलीन और एजोल, तो उसने क्या बना दिया, बाई लेनोसिन 142 मिथाइलेज। ठीक है, इरोगोस्टेरॉल बना दिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेंसी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है, उससे क्या हुआ, पॉलीन बाइंड इरोगेस्टेरॉल बन गया, फॉर्म किया पोर को, सेल कंटेंट बाहर आ गया और सेल की डेथ वहीं हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल और उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है।